वो 7 पन्ने जिन 7 पन्नों में पटना के आतंकवादियों ने ये प्लान बनाया था कि कैसे भारत को इस्लामिक स्टेट में तब्दील कर देना है। उन पन्नों में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आप अगर जान जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये पीएफआई कितनी बड़ी आतंकी संगठन है और जो भी लोग पीएफआई से जुड़ते हैं वो लोग इस देश को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। उन 7 पन्नों में एक जगह लिखा हुआ है कि पूरे देश में मात्र ऐसे 9 जिले हैं जहां के मुस्लिम जो हैं वो ठीक ठाक तरीके से रह पा रहे हैं। मतलब ये कि वो मुसलमान ये बताना चाहते थे उन भटके हुए नौजवानों को कि देश में मात्र 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर मुसलमान ठीक से रह रहे हैं और देश के बाकी सारे जिलों में मुसलमानों की स्थिति बदतर है। उन्हीं पन्नों में लिखा हुआ है कि 2047 तक हम लोग आरएसएस को तोड़ेंगे और हिंदुओं को डराएंगे। टेरराइज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और लिखा गया है कि हिंदुओं को बहुसंख्यक को डराकर हम उस पर कब्जा कर लेंगे। उन्हीं 7 पन्नों में यह भी लिखा है कि हम एससी एसटी और ओबीसी को अपने पाले में करेंगे। एससी एसटी और ओबीसी के दिमाग में ये डालेंगे कि आप लोगों का हितैषी आरएसएस या बीजेपी या वो सेकुलर पार्टियां नहीं है जिनको आप वोट देते हैं। मतलब ये कि एससी एसटी ओबीसी को ये लोग ये महसूस करवाते कि उनको अपर कास्ट हिंदू मानता ही नहीं है, इसीलिए उनको अपने पाले में कर कर पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा था। 5 लोगों की गिरफ्तारियों के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो इतने चौंकाने वाले हैं कि आपका दिमाग हिल जाएगा। 7 पन्नों का जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन आतंकवादियों से 7 पन्ने बरामद किए गए हैं और उन 7 पन्नों में कई बार पीएफआई का नाम है और वही पीएफआई जिसको कई बार बैन करने की मांग भी उठ चुकी है। अब ध्यान से सुनिएगा, पन्ना बाई पन्ना बता रहे हैं कि हर पन्ना पर क्या लिखा हुआ है। पहले पन्ने पे टाइटल था इंडिया इन 2047, मतलब 2047 का भारत। अब दूसरा पन्ना में लिखा था कि मुसलमानों को मोबिलाइज करना है और उस पर यह भी लिखा था कि मुसलमान कैसे मोबिलाइज होंगे। उस पर लिखा था कि मुसलमानों को बताइए कि आपकी स्थिति भारत में बद से बदतर है और उसी में यह डेटा दिया गया था कि मुसलमानों को यह झूठ बोलिए कि भारत के मात्र 9 जिले ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 75% है और वहीं पर मुसलमान बढ़िया से रह पाते हैं। मतलब ये कि दूसरे पन्ने में इस बात की तैयारी की गई थी कि कैसे मुसलमान युवाओं को बरगलाकर पीएफआई से जोड़ा जाए और उनको आतंकवादी बना दी जाए। अब बढ़िए तीसरे पन्ने की तरफ। तीसरे पन्ने में लिखा हुआ था 2047 हम इस्लामिक स्टेट बना देंगे और इस्लामिक स्टेट को बनाने में सबसे ज्यादा मुसलमान समुदाय के लोग हमारी मदद करेंगे। वहां पर यह भी लिखा था कि अगर देश का 10% मुसलमान पीएफआई के साथ आ जाए तो वो बहुसंख्यक समाज को डरा देगा। मतलब ये कि बहुसंख्यक समाज मतलब हिंदू, और हिंदू को डराने की बात ये लोग 10% मुसलमान मिलकर कर रहे हैं पीएफआई वाले। चौथा पन्ना में 4 स्टेज लिखा हुआ है। उन चारों स्टेजों को ध्यान से समझिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कथित राष्ट्रवादी लोग कैसे कैसे प्लान बनाते हैं। चौथे स्टेज का पहला स्टेज ये है कि आप मुसलमानों के एकजुट करके उनको हथियारों का, भाला का, तलवार का प्रशिक्षण दीजिए। उसका दूसरा स्टेज ये है कि पीएफआई को मजबूत करिए और सेलेक्टिव हिंसा करके आप बहुसंख्यक आबादी को डराइए। सेलेक्टिव हिंसा मतलब होता है कि कहीं कहीं मॉब लिंचिंग कर दीजिए, किसी हिंदू को मार दीजिए, किसी हिंदू को डरा दीजिए, उसको ये कहिए कि ये तुम्हारा देश नहीं है ताकि हिंदू टेरराइज हो जाए, मतलब आपसे खौफ खाने लगे। और अब जो बोलने जा रहे हैं अपना दोनों कान, दोनों आंख और शरीर में जितना छिद्र है सब खोल कर सुनिएगा। चौथे पन्ने के तीसरे स्टेज में लिखा हुआ था कि संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज भारत का झंडा का और अंबेडकर का नाम लेकर आप लोग अपने इरादों को छुपाइए। मतलब ये कि वो संगठन के लोग हर मंच पर कहेंगे कि हम भारत के संविधान को मानते हैं, हिंदू राष्ट्र को नहीं मानते हैं, और भारत के संविधान का उल्लंघन तो कोई कर नहीं सकता है, उल्लंघन तो कोई कर नहीं सकता है। इसीलिए भारत का संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर वो अपने इरादों को छुपाते और उसके बाद मिशन 2047 पर काम करते।
उसी चौथे पन्ने के चौथे स्टेज में लिखा हुआ है कि एससी एसटी और ओबीसी को मुसलमानों के पाले में करिए, उनको कहिए कि आरएसएस सिर्फ अपर कास्ट हिंदू से मोहब्बत करता है, उनका पक्षधर है, उनकी बात करता है, और एससी एसटी ओबीसी को तोड़कर जिस दिन आप लोग मुसलमान से मिला देंगे, पीएफआई सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। अगला पन्ना पांचवा, वहां लिखा है कि युवाओं को भड़काइए, नया संविधान तैयार करिए, और उसके बाद जो आपके खिलाफ है उसको एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट शब्द का मतलब होता है जान से मार देना। मतलब ये कि पांचवें पन्ने में पीएफआई ने यह प्लान बनाया कि आप युवाओं को भड़काइए, नया संविधान लिखने की शुरुआत करिए, और जो भी नया संविधान के खिलाफ बोलता है उसको एलिमिनेट करिए। छठा पन्ना में लिखा हुआ है कि पीएफआई हर घर में होना चाहिए। मतलब ऐसा भारत का एक भी मुसलमान नहीं हो जो पीएफआई से नहीं जुड़े, और इसका मकसद यह था कि हर घर में जब मुसलमान जुट जाएगा तब पीएफआई मजबूत हो जाएगी। और आखिरी पन्ना, सातवें पन्ने में लिखा हुआ था कि अंततः हम इस देश के, इस दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन बन जाएंगे, और जब हम सरकार में आ जाएंगे तो जुडिशरी से लेकर हर जगह अपने लोगों को बैठाएंगे और अपने हिसाब से हुकूमत करेंगे। मतलब यह कि उन 7 पन्नों में इस बात का जिक्र है कि वो आतंकवादी 2047 में भारत को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने का साजिश रच रहे थे, और उन लोगों ने अपना पूरा जो मॉड्यूल था उसको ऑपरेट करने का जिम्मा पटना को दिया था, और पटना के 26 बिजनेसमैन उसमें जुड़े हुए थे। अगले खबर में उन 26 बिजनेसमैन के बारे में बताएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहरहाल मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।